नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रौनक पब्लिक स्कूल भरतल कला और केंद्र से संजय गजराज इस ग्रुप के YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ गया है और इसी क्रम में आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं गणित का एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कक्षा 10 के विद्यार्थी, टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी प्रकार हम लगातार मैथ की प्रश्नावली को सरल करते जाएंगे। लगातार चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको प्रतिदिन की सूचनाएं लगातार बिना किसी देरी के तुरंत मिलती जाएंगी। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हमारे प्रश्नावली का नाम है। इस प्रश्नावली को अब हम सीखेंगे। त्रिकोण, तीन कोण से संबंधित बात है। तो हम इस प्रश्नावली में बात की गई है त्रिभुज की। बड़ी आसान प्रश्नावली है, 9वीं से कुछ बातें आपने पढ़ी भी हैं, उनको वापस से हम पढ़ लेते हैं। मैंने माना हमारा एक त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज है जिसके कोण B का मान 90 डिग्री है। मैंने मान लिया कोण C थीटा है। कोण समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण C पर मान थीटा है। यहां से हमें कुछ कोण के मान ज्ञात करने होते हैं। हम लोगों ने सुना होगा साइन थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन सबका ज्ञात करने से पहले हमें पता है समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक का नाम लंब, एक का आधार और एक का कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। जो कोण हमें थीटा दिया गया है उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी वो उसका लंब कहलाता है। तो इस कोण में, इस त्रिभुज में कोण C थीटा है, तो ये इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो लंब का मान कितना है इसमें? AB। थीटा के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जिस भुजा पर समकोण बना होता है वो उसका आधार कहलाता है। ये कोण समकोण है, किस पर बना है? भुजा BC पर बना है, तो इसका आधार कितना होगा? BC होगा। और जो तीसरी भुजा बच गई वो उसका क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। जिस भुजा पर समकोण 90 डिग्री का कोण बना होता है वो उसका आधार कहलाता है। और तीसरी भुजा, शेष भुजा उस त्रिभुज की क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है। तो इस त्रिभुज में लंब है AB, आधार है BC और कर्ण है AC। इसी प्रकार यदि मैं एक त्रिभुज और लूं और उसमें सेम यही रखूं, बस कोण बदल दूंगी। इस बार कोण थीटा कौन सा है? ये है। तो बच्चों कुछ नहीं बदला, नाम वही है। ये AC था, ये AC, ये B, ये B, ये BC, ये BC। बस कोण बदल दिया तो हमारे लंब भी बदल जाएगा, आधार भी बदल जाएगा और कर्ण भी बदल जाएगा। हमने क्या देखा था? थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है?
लंब कहलाती है। यहाँ थीटा ये था, इसके सामने की भुजा AB क्या था, लंब था। यहाँ पर थीटा ये है, इसके सामने की भुजा BC है, तो इस बार लंब क्या है, BC। केवल थीटा बदलते ही क्या बदल गया, लंब आधार कर्ण बदल जाते हैं, लंब हो गया। जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना होता है वो भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। इस बार 90 डिग्री का कोण ये किस भुजा पर बना है, इस भुजा BC पर बना है, तो इस ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया, और शेष भुजा AC क्या है, कर्ण है। तो थीटा के सामने भुजा लंब, जिस भुजा पर 90 डिग्री कोण बना होता है वो आधार, और शेष भुजा उस त्रिभुज की क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। आओ अब हम देखते हैं, तीन कोणों की बात करते हैं। लंब, आधार, कर्ण की सहायता से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा हमें कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, ये तीन फॉर्मूले बेटा हमें याद रखने हैं। बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीन चीजें याद रखो, एक छोटी सी टेबल हम पढ़ेंगे वो याद रहा, इस प्रश्नावली में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लंब को यदि मैं L से लिखूं, कर्ण को K से लिखूं, आधार को A से लिखूं, तो ये बन गया, एक ट्रिक बन जाती है याद रखने की, लाल बटा कक्का। लंब L से लंब, K से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण पहला क्या है, साइन थीटा, दूसरा आधार बटा कर्ण क्या है, कोस थीटा, और लंब बटा आधार तीसरा क्या बन जाता है, टेन थीटा बन जाता है। तो ये याद रखना, इसकी सहायता से ये तीनों हमें याद रख सकते हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है, लाल बटा कक्का, LAL अकोन में KKA, L से लंब, K से कर्ण और A से आधार। इस प्रकार हमें इन तीनों कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ा सिंपल है, तीन कोण होते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और तीनों का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। और याद रखने की ट्रिक क्या है, लाल बटा कक्का। अब इन्हीं से जुड़ी हुई तीन चीजें और आती हैं, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब जो साइन थीटा आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। तो देखो यहां उल्टा करते हैं, साइन थीटा क्या था, लंब बटा कर्ण, उल्टा करते मतलब नीचे वाले चीज को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो क्या हो जाएगा यहां पर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो कोस थीटा क्या था, आधार बटा कर्ण, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। और जो कोट थीटा होता है ये टेन थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कोट थीटा किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, टेन थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो टेन थीटा क्या था, लंब अपॉन आधार, व्युत्क्रम करेंगे तो आधार ऊपर जाएगा और लंब नीचे आएगा, तो आधार अपॉन लंब क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लंब। तो इस प्रकार हमने ये मान ज्ञात कर लिए। याद यही करने हैं, ये तो इनकी व्युत्क्रम इतना याद रखना है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, और कोट थीटा टेन थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है,
तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कौन से में क्या फॉर्मूला, कौन सी भुजा कहां आती है? सूत्र है लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा और लंब बटा आधार टेन थीटा। इन तीन का एक व्युत्क्रम करने पर साइन थीटा का व्युत्क्रम करने पर हमें मिलेगा कोसेक थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम करने पर हमें मिलेगा सेक थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम करने पर हमें क्या मिलेगा? कॉट थीटा। ठीक है, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमें ये चीजें याद होती जाएंगी। बढ़िए बार बार कोई प्रश्नावली के अंदर हमें बार बार ये चीजें याद आएंगी, हमें बार बार बिना देखे हम याद करने की कोशिश करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। अब इससे जुड़ी एक टेबल है, हमें कुछ कोणों के मान ज्ञात करने हैं। थीटा का मान 0 डिग्री हो तो साइन 0 का मान कितना होगा, कोस 0 का मान कितना होगा, टेन 0 का मान कितना होगा। तो इसी प्रकार 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो कुछ ट्रिक्स है, एक ट्रिक है छोटी सी, वो हम याद देख लेते हैं, उसके बाद हम सारी टेबल को एक साथ देख लेंगे। जब भी हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना हो, एक बार एक ट्रिक है समझने के लिए, उसके बाद तो हमें डायरेक्ट मुंह जुबानी याद रखनी है, ऐसे फटाफट याद हो जानी चाहिए ताकि इसमें टाइम ना लगे, क्योंकि बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, टाइम इसमें हमें इतना ज्यादा खराब नहीं करना है। यदि हमें साइन थीटा ज्ञात करना है तो ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये ट्रिक मैं इसलिए बता रहा था कि मान लो बाई चांस यदि हम भूल जाए तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, बाकी तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, उसी में बड़ा फुर्ती से काम होगा और कोई जोर नहीं आएगा। कुछ नहीं करना, गिनती लिखना शुरू करो, 0 1 2 3 और 4। कोणों के मान लीजिए 0 30 45 60 और 90, और मैंने गिनती लिखनी शुरू की, 0 से शुरू किया और 4 तक लिखा। भाग दिया सबके अंदर 4 का, भाग 4 भाग 4 भाग 4 और भाग 4, और इन सब का वर्गमूल ले लिया, आई मीन अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और अंडर रूट। अब सरल कर लेते हैं, किसी भी संख्या का 0 के अंदर भाग देते हैं, मान कितना आता है? 0 आता है। 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है। इसको यदि सरल करें, 2 का पहाड़ा एक बार, 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 1/2, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट होता है अंडर रूट 2। सरल करें इसको, 3 का अंडर रूट होता नहीं तो अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, 4 का पहाड़ा एक बार हो गया पूरा, 1 का अंडर रूट हो गया 1। तो हमें तो सीधा ये याद रखना है, सीधा ये याद रखना है हमें। तो क्योंकि हमसे पूछे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान है 1। ये सीधा याद रखना है, बाई चांस भूल जाए तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? साइन 0 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1। बात करें हम cos थीटा की, cos थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं करना, उल्टा लिखना शुरू कर दो इसको। पहले गिनती 0 से शुरू की थी, अब गिनती 4 से शुरू करेंगे। 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0। वही 4 का मान दिया, 4/4/4 अपॉन 4/4, वही अंडर रूट लिया, वर्गमूल लिया। सरल करेंगे, 4 से 4 कटेगा, अंडर रूट 1 का मान होता है 1, 3 का अंडर रूट 3 होगा, 4 का अंडर रूट होगा 2। ये सरल करेंगे, 1 ये 2, ये आएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है और किसी भी संख्या का 0 के अंदर भाग देते तो 0 आता है। तो ये हो गया मान। नोट करने की जरूरत नहीं, मैं टेबल में नोट करवाऊंगा, यदि किसी को ट्रिक याद रखनी हो तो नोट कर सकते हो, साथ साथ भी नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट भी इसका लेकर के पूरा सुनने के बाद इसको आराम से स्क्रीनशॉट से भी लिख सकते हो। फाइनली अपने को याद ये रखनी है वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू
साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 90 की और साइन 60 की। इसी प्रकार cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है, फिर भी कोई भूल जाए तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा बेटा तरीका। इसको हम एक टेबल के रूप में भी लिखेंगे और एक तरीका और भी है cos की वैल्यू याद रखने का। देखो यहां से किसी ने गौर किया हो तो sin 90 की जो वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू है, sin 60 की जो वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू है, sin 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू और sin 0 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू। मतलब अंतिम सिरे से sin का अंतिम सिरा cos के पहले सिरे से लिखना शुरू कर देते हैं, वैल्यू अपने आप cos की लिखी जाती है। ठीक है, अब देखो आगे sin का हो गया, cos का हो गया, sin हो गया, cos हो गया, तो sec और cosec भी हो गए, क्योंकि हमें पता है sec और cosec, sin और cos के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। इनको उल्टा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos और sec और cosec की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम tan थीटा की। किसकी बात करते हैं? tan थीटा की। देखो tan थीटा को ज्ञात करने के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है कि sin थीटा बराबर होता है, सॉरी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब sin थीटा के अंदर cos थीटा का भाग दे देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। sin थीटा की वैल्यू पता निकाल ली, cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, दोनों का आपस में भाग दे देना है, किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका और भी है, हमें tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। tan थीटा ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, गिनते लिखनी शुरू की 0 से, 0 1 2 3 4। साइन और cos में 4 का भाग दिया था, यहां पर 0 से गिनती लिखना शुरू की, 4 तक लिखा। अब वापस गिनती लिखना शुरू करते हैं। इधर 4 3 2 1 और 0 भाग दिया उल्टी गिनती से, 4 3 2 1 0। पहले गिनती सीधी लिखी थी, गिनती भाग देके उल्टी लिख दी, अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट तीनों में लेना है। साइन और cos में गिनती जहां से लिखनी थी वहां से लिखी, भाग हर बार 4 का दिया था साइन और cos में, यहां पर 4 3 2 1 0 का भाग दिया। किसी भी संख्या का 0 के अंदर भाग देते हैं कितना आता है? 0। 1 का अंडर रूट 1, 3 का अंडर रूट कितना होता है? 1/√3। 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1। 1 का अंडर रूट कितना आएगा? 1। अंडर रूट 3 में 3 के अंदर 1 का भाग देंगे 3 और अंडर रूट आएगा अंडर रूट 3। और किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वैल्यू आती है कितनी? अनंत आती है। याद रखना, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे, 0 का किसी भी संख्या के अंदर भाग दे देंगे, मान हमेशा कितना आएगा? अनंत आएगा। तो हमें वैल्यू यही याद रखनी है, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1 अंडर रूट 3, tan 45 की 1, tan 60 की अंडर रूट 3 और tan 90 की कितनी होती है? अनंत होती है। तो इस प्रकार हमने sin की, cos की और tan की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब इनको व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारे पास में cosec की, sec की और cot थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं और वो टेबल इस प्रश्नावली की जान है। वो टेबल याद हो गई तो इस प्रश्नावली का तुम्हें सवाल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बड़े ही और टेबल याद होने के बाद में ये प्रश्नावली बड़ी ही आसान हो जाती है। तो वो टेबल हमें याद रखनी ही है, वो टेबल याद हो गई सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बार हम इसको टेबल फॉर्म में लिखते हैं, सभी की साइन cos tan cot sec cosec की वैल्यू को टेबल फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारे लिए एक साथ कंपैरिजन देख सकें और हमें वैल्यू आसानी से याद हो सके। ये है हमारा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये वैल्यू हमारी 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये अंत में 90 डिग्री। ये मैंने टेबल बना ली ताकि मेरे लिए इन सबको एक साथ देखना आसान हो जाए और मैं इसको आसानी से याद कर सकूं। सभी बच्चे वीडियो के साथ साथ एक तो टेबल अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसको याद करेंगे, क्योंकि ये याद होगी तो हमें प्रश्नावली में कोई जोर नहीं आएगा। देखो अभी मैंने देखी थी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। उल्टा करके लिखेंगे, मैंने कहा था साइन की जो वैल्यू है अंतिम से इसको लिखना शुरू कर देना। ये 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये वही वैल्यू जो भी हमने निकालनी सीखी थी, डायरेक्ट भी याद रखनी हमें, निकालने का एक तरीका है वो ऐसे भूल, ऐसे डायरेक्ट भूल जाए तो वैसे हम निकाल सकते हैं। tan की वैल्यू हमने निकाली 0, 1/√2, सॉरी 1/√3, 1/√3 और अनंत। ये तीन वैल्यू हमने निकालनी सीखी थी, sin थीटा की, cos थीटा की और tan थीटा की। और फिर मैंने कहा था उल्टा कर देना है, cot sec और cosec की वैल्यू आ जाएगी। आओ देखो उल्टा करते हैं। अपॉन भिन्न में कुछ नहीं होता, किसी के हर में कुछ नहीं होता, इसका मतलब कितना है? 1 है। तो देखो 0 को उल्टा करेंगे किसकी वैल्यू आएगी? tan को उल्टा करेंगे तो cot की वैल्यू आएगी, और tan 0 को वैल्यू करेंगे किसकी वैल्यू आएगी? cot 0 की। अब उल्टा करने के लिए क्या है? संख्या है 0, 0 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे कितना बनेगा? 1/0, और 1/0 मेरे को पता है कितना होता है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो कितना आता है? अनंत आता है। कितना आता है? अनंत आता है। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई? अनंत हो गई। tan 30 की वैल्यू उल्टा करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? cot 30 की, और 1/√3 को उल्टा करेंगे कितना आएगा? √3/1 बटे में लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3 को उल्टा करना है तो ये √3 उल्टा करने के लिए हर में चाहिए 1 लगा दिया, कितना हो गया? 1/√3। तो cot 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। और ये है अनंत। अनंत को उल्टा करने के लिए देखो बेटा, इसकी भी फॉर्म में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया तो ये हो गया 1/, उल्टा किया कितना हो गया? 1/अनंत। और 1/अनंत किसी भी संख्या में अनंत का भाग देते हैं, मान कितना आता है? 0 आता है। तो ये हो गई cot की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने। कुछ नहीं बेटा, तो 30 की tan की वैल्यू थी, उनको हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। sec थीटा, बेटा sec क्या होता है? cos का उल्टा होता है, cos का व्युत्क्रम होता है। तो हमें क्या करना है? cos की जो वैल्यू है उनको व्युत्क्रम कर देना, उल्टा कर देना। किसकी वैल्यू जाएगी? sec की वैल्यू आ जाएगी। 1 का व्युत्क्रम कितना? 1। √3/2 का व्युत्क्रम कितना? 2/√3। 1/√2 का व्युत्क्रम कितना? √2। 1/2 का व्युत्क्रम कितना? 2। और 0 का व्युत्क्रम करेंगे 0/1, 1 कितना बनेगा? 0, और 1/0 कितना होता है? अनंत होता है। तो कितना आ जाएगा? अनंत हो जाएगा। cosec थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? sin थीटा का। तो हमें क्या करना है? sin थीटा की जो वैल्यू है उनको व्युत्क्रम कर देना है। किसकी वैल्यू जाएगी? cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 का व्युत्क्रम अभी सीखा था, 0 का व्युत्क्रम कितना होता है? अनंत होता है। 1/2 का व्युत्क्रम है 2 होता है। 1/√2 का व्युत्क्रम √2 होता है। √3/2 का 2/√3 होता है। और 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। इस प्रकार हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। आप भी बेटे एक बार नोट कीजिएगा, इस प्रश्नावली की ये रीढ़ की हड्डी है। ये जिसको याद हो गई, ये जिसने याद करने का तरीका सीख लिया, उसके लिए इस प्रश्नावली करना के सवाल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। इसको किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट कीजिएगा बेटा, तरीका समझ के कीजिएगा, कोई जोर नहीं आएगा। साइन, कोस, tan, cot, sec, cosec 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान हमने ज्ञात
कर लिए। याद हो जाना चाहिए, सीधा हमसे कोई पूछे बेटा वो बताओ tan 45 की वैल्यू, तो हमें सीधा बोलना है 1 होती है। कोई हमें बोले cos 60 की वैल्यू बताओ, तो हमें सीधा बोलना है 1/2 होती है। कोई हमें बोले कि sec 60 की वैल्यू बताओ, तो हमें सीधा तुरंत बताना है 2 होती है। हमें कोई रात को नींद में भी जगा के पूछे तो भी हमें ये टेबल सही सही उसको बता देनी है। इतनी कंठस्थ हमें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि न केवल इस प्रश्नावली की बल्कि आगे आने वाले 2 प्रश्नावलियों में भी ये उनकी रीढ़ की हड्डी होगी। तो हमें ये टेबल तो याद करनी ही करनी है। तरीके शुरू की 3 के मैंने बता दिए, आखिरी 3 के बता दिए कि पहले 3 को व्युत्क्रम कर देना, अपने आप इनके मान आ जाएंगे। ठीक है, अब सवाल है सर टेबल तो याद हो गया, इसमें सवाल कैसे करेंगे, सवाल कैसे आएंगे वो भी बताइए। तो अब इसमें सीधे सवाल करते हैं, एग्जांपल करते हैं हम कि इसमें सवाल किस प्रकार के आते हैं। टेबल नोट कर ली सबने, नोट भी करनी है और याद भी करनी है। तो बात करते हैं हम इस टेबल की। टेबल की बात करने के बाद अब हम सवाल की बात करते हैं। नोट कीजिएगा बेटा सवाल भी साथ साथ में और उनको हल भी कीजिएगा। पहला सवाल हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सवाल यही है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो टेबल याद है, tan 60 की वैल्यू हमें याद है, cos 30 की वैल्यू हमें याद है, सीधी वैल्यू पुट करनी है और उत्तर ही प्राप्त करना है। तो देखो पहले स्क्वायर को सरल करते हैं हमें। तो ये ऐसा लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60, इसका मतलब ये है कि tan 60 है वो वैल्यू लिखनी है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, प्लस 3 cos स्क्वायर 30 मतलब क्या है, cos 30 डिग्री का मान लिखना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। कितनी होती है, √3। तो ये √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 3 तो 3 रहेगा, इनटू cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। बेटा सीधी वैल्यू याद रखो, कोई जोर नहीं आएगा। √3/2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखो √3 का स्क्वायर, जब भी कोई संख्या अंडर रूट में हो और इसका स्क्वायर करना हो, वर्ग करना हो, घात 2 हो, तो वो अंडर रूट हट जाता है। ये सीधा गणित का बात है, कैलकुलेशन सीधा। √3 का स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया और 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कितना है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। तो गुणा ये कितना हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बटे 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये हो गया 3 प्लस 3 गुणा 3 9/4। सरल करने के लिए एलसीएम लेंगे, 3 के अपोन में 1 मान लिया, होता ही है। 1 और 4 का लघुत्तम कितना होता है, 4। 4 के अंदर 1 का भाग दिया, 4 गुणा 3 प्लस 4 के अंदर 4 का भाग दिया 1 बार और 1 को किससे गुणा कर दिया, 9 से गुणा कर दिया। तो 4 × 3 12 प्लस 9 गुणा 1 9/4। 12 और 9 21/4। ये हो गया हमारा उत्तर, आंसर। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 21/4 आ गया। कितना आ गया, 21/4। कोई दिक्कत बेटा किसी को, आगे इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो है क्या, बेसिकली कुछ नहीं था। बेसिकली tan 60 की वैल्यू लिखनी थी और cos 30 की वैल्यू लिखनी थी। वो टेबल हमें याद करनी ही पड़ेगी। कोई भी सवाल करो उससे पहले वो टेबल हमें याद होनी चाहिए थी। वो टेबल याद है तो हमें कोई जोर नहीं आएगा। सवाल नोट कीजिएगा और उसके बाद में अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान ज्ञात
कीजिए। वो का अगला सवाल यही है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। वही है 60 और 30 साइन कोस है, वैल्यू हमें याद है और वैल्यू याद है, वैल्यू हमें पता है, हम वैल्यू लिखेंगे और सीधा उत्तर प्राप्त करेंगे। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू टेबल में याद करोगे, टेबल से याद करोगे तो अंडर रूट 3/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अंश को अंश से गुणा करते थे, हर को हर से गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। तो ये हो गया 3/4 3/4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये हो गया 1/4। तो आ गया 3/4 प्लस 1/4। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 को 4 से भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये हो गया 4/4। 4 का पार्ट एक बार तो ये आ गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमने 2 सवाल किए और दोनों सवालों में हमने यही देखा कि यदि हमें वो टेबल की वैल्यूज याद है, साइन कोस टेन सेक कोसेक की यदि हमें वैल्यू याद है तो फिर हमें कोई जोर नहीं आएगा, हम सवालों को वैल्यू को डायरेक्ट पुट करेंगे और आसानी से उत्तर प्राप्त कर लेंगे। आप लोगों को समझ में आया और कल हम इसका आगे का भाग देखेंगे। ये सारे सवाल बुक के सवाल हैं, आप किसी के पास बुक अवेलेबल हो ऑनलाइन बुक डाउनलोड कीजिएगा, उससे पढ़िएगा, सवाल कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।